नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा मिश्रा। आप देख रहे हैं अब तक। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मुरैना जिले की जौरा तहसील से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चांचला में पानी की परेशानी से जनता को पड़ रहा जूझना। 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे गाँव वासी। उज्जैन जिले के गांव ढेलनपुर में दबंगों की नजर मंदिरों की जमीन पर उज्जैन एसपी को और कलेक्टर को दिया गया आवेदन। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरौंज तहसील में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने ग्राम पंचायत के सचिव को फरियादी से 18,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत कराने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के सिनगुन ग्राम पंचायत के सचिव मनोहर सिंह चौहान ने फरियादी वीरेंद्र पिता स्वर्गीय मोतीलाल चौहान निवासी सिनगुन से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सौदा 18,000 रुपए में तय हुआ था। फरियादी ने इसकी शिकायत इंदौर लोकायुक्त से की। लोकायुक्त ने योजना बनाकर सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की इस कार्यवाही को डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में निरीक्षक सुनील उइके, आरक्षक शिव प्रसाद पाराशर, कमलेश परिहार और विजय शेलार ने अंजाम दिया है। वहीं टीम ने सचिव पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की है। परसवाड़ा जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम फतेहपुर के एक ड्राइवर को छोड़ने जा रहे ग्राम बघोली के 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे टकराने पर ड्राइवर सहित दोनों युवक घायल हो गए। ग्राम छिंदी टोला के पास की घटना है। तीनों के घुटने में गहरी चोटें आई हैं। तीनों घायलों को परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। 2 युवकों को 108 से और एक युवक को अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने पर निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया है। ये बताते हुए खेद है कि परसवाड़ा अस्पताल की व्यवस्था बहुत बदतर है। यहाँ ना डॉक्टर है, ना स्टाफ और ना ही कोई सुविधा। रात्रि में तो यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं हो पाती है। बालाघाट जिले में सोशल मीडिया में दिखाए जा रहे भ्रामक अफवाहों के बीच पूरे जिले में डर का माहौल है, जिसका फायदा अवैध शराब और कच्ची शराब विक्रय करने और गांजा की तस्करी में बालाघाट के जिले के तस्कर फायदा उठा रहे हैं। इसके चलते वारासिवनी तहसील के ग्राम साकड़ी टोला गांव की सीमा पर बसा हुआ है, जहां पर किडनी निकालने वाले गिरोह के शक पर गांव की जनता ने घेराबंदी कर 2 लोगों को पकड़कर पिटाई कर दी। अवैध तस्करी करने वालों के पास से 5 किलो गांजा और अन्य सामग्री प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है, जो जांच का विषय है। देखना यह है कि पुलिस विभाग इस सारी घटनाओं पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जो संदेहास्पद है। पकड़े क्या उसको? वो तो साला लाते खा रहा था ना, देना था ना मैं सबके नहीं करे, एकदम नहीं करे। एक के चक्कर में भैया वो गांव पूरा ढूंढ के आया हूँ मैं। माल कहाँ पासिंग करते हो? कि मैं किसी को लेने आया वो उसका माल है, इनका नहीं। माल लेके तो भग गया वो। हम तो मिलने जाता तो क्या धो नहीं देते उसको। 2 घंटे से यहाँ बैठे भाई साहब, 3 घंटे से पूरा नदी छान डाले। तो कितने पकड़ के रखना है कि नहीं? वो किसी गांजा का धंधा चौक में देखते चलो। आप कहाँ रहते हो? थाने के पुलिस वाले कहाँ पूछेगा उसको कहाँ रहते करके। हमारे गांव में घटना हुई कि मतलब 2 गाड़ी वाले आए और मतलब मैं साकड़ी जा रही थी, वहां पर ऐसे मेरे ऊपर गाड़ी ला लिए थे उन लोगों ने। तो मैंने और बोली भी कैसा चला रहे हैं, तो अगर से वो पुलिस वाले होती तो ऐसा लाती कि गाड़ी आंग तो साइड से ही जाती। उसके बाद मैंने गांव में आके बताई तो उन लोगों ने मतलब देखे और फिर ढूंढ के लाए और फिर गांव में आके थोड़ा सा उसको पूछताछ किए, मारे भी थोड़ा बहुत। लेकिन जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने ना ही कोई बयान लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ, मतलब एकदम से मारने लगे गाँव वालों। ये घटनाक्रम कैसे चालू हुआ, क्या था इसके पीछे? गांजे ये था कि मतलब उनके थैले में कुछ चीज होती है, गांजा थी, इसीलिए उसको मारा गया कि मतलब चोरी है कहीं। क्या आप लोगों ने देखा उसे? जी देखिए। इसके बाद किसी संबंधित अधिकारी को आपने सूचना दी इसकी? नहीं। आपके गांव के प्रतिनिधि को? नहीं। गाँव वाले को। उसके बाद पुलिस विभाग यहाँ पे आया था, क्या एक्शन हुआ?
पुलिस वाले आए और यानी उन लोगों ने गांव वालों को मारना चालू कर दिए, ना किसी से बयान लिए ना कुछ पूछे और बस गांव वालों को मारना चालू कर दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने। कौन थे पुलिस, कहाँ की पुलिस थी? रामपायली। मुरैना जिले की जौरा तहसील से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम चांचुल में करीब 3 महीने से पानी की परेशानी से जनता को जूझना पड़ रहा है। गांव में मौजूद हैंडपंप होने के बाद भी शासन खराब पड़े हैंडपंपों को सुधारने का कार्य शिकायत के बाद भी नहीं हो पा रहा है और कुओं में भी पानी मौजूद नहीं है। यहाँ की जनता करीब 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रही है। गांव में लोग पानी अपने साधन और सिर पर लेकर जा रहे हैं। चांचुल गांव के रहवासियों ने जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजोधा को भी आवेदन दिया था। विधायक द्वारा लोगों को आश्वासन दिया कि आपको पानी टैंकर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन पानी आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पानी की टंकी स्थित है जिसमें से करीब 29 पंचायतों को पानी सप्लाई कराया जाना है, लेकिन 29 में से 12 पंचायतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसमें से एक चांचुल गांव है। चांचुल ग्राम की जनता का कहना है कि क्या हमारा गांव पंचायत में नहीं आता है। यहां पर मौजूद शिवसेना कार्यकर्ता ने कहा कि पानी की समस्या का जल्द ही समाधान कराया जाए, नहीं तो हम जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। मौजूद शिवसेना कार्यकर्ता सोनू त्यागी, अध्यक्ष आशु सिकरवार, उपाध्यक्ष सोनू गुर्जर, सचिन राहुल आदि रहे। जिले की जौरा तहसील में ग्राम चांचुल में बाहरगढ़ ब्लॉक अभी बताया था आपको कि पानी की समस्या बहुत है। यहाँ से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पे ये कुआं है यहाँ की जनता यहाँ से पानी लेने आती है। गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है ये कुआं, गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पानी ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साधनों द्वारा पानी गांव में पानी की सप्लाई तहत अब महिलाओं को बहुत परेशानी आ रही है। माता जी, आपको कैसा लगता है जब आप पानी यहाँ से लेके जाती हैं? तो आप देख रहे हो कि पानी की समस्या के कारण महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हमारे बड़े सभी परेशान हैं। तो हम महिला से पूछ रहे हैं कि जानकारी मिली है कि ये पानी इतना टंकियां लेके जाती हैं एक साथ, तो महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। तो सरकार से कुछ बोलेंगी ये लोग? सरकार कुछ करवा दे और खा के। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के बुजुर्ग इतने परेशान हैं पानी के तहत। तो हम सभी चाहेंगे कि इस गांव को पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ किया जाए। आमदन चल रही मुरैना जिले की जौरा तहसील के चांचुल गांव में ब्लॉक पहाड़गढ़, यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में चल रही पानी की समस्या है। यहाँ पे आमजन बहुत परेशान है। तो हम यहाँ की जनता से पूछेंगे कि पानी में क्या परेशानी है आपके यहाँ, आपके गांव में, तो उसको बताओ। दादाजी, आपके गांव में पानी की समस्या कब से आ रही है? भैया कम से कम 2-3 महीना 4 है गए, जेठ मास है 7 साल है गई 7 साल से पानी। हाँ, अब तो यूँ मान लो कि प्यास से मर रहे हैं, कुछ पानी है ही नहीं। 4 साल से पानी की समस्या के कारण आपने किसी से शिकायत दर्ज कराई? हाँ, कराई साहब, विधायक से जिनसे कराई पर सरपंच से जानकारी ली आपने इस पानी के मामले में? सरपंच से बोले साहब, कई बोले। सरपंच साहब ने क्या निवेदन किया था आपसे? कुछ नहीं किया है सरपंच ने साहब, सरपंच खुद ही कहते लुढ़क गए, क्या करें। और विधायक जी से बात हुई थी आप इस टॉपिक पर? हाँ, विधायक जी से बात वही जो कि मैं टैंकर भेज दूंगा, इनने टैंकर भी नहीं भेजा है, हमारे पास कुछ नहीं भेजा है साहब। पार साल कई इन सालों कई साहब कुछ नहीं भेजा है हमारे पास। यहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा है, गंभीर समस्या है। यहाँ पे देखा जाता है तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। यहाँ की महिलाएं, जानवर, पशु पक्षी सब प्यास से मर रहे हैं, बहुत ही रूप से गंभीर है। यहाँ के बच्चे भी बहुत परेशान हैं। दादा जी, आप कुछ कहना चाहोगे पानी की समस्या के बारे में? आप कुछ कहना चाहोगे? पानी की साहब बहुत समस्या करो। मुरैना जिले की जौरा तहसील में चांचुल ग्राम ब्लॉक पहाड़गढ़ में पानी की समस्या है 45 दिन से ज़्यादा से चल रही है। यहाँ पे गर्मी के सीजन में पानी की समस्या काफ़ी होने के कारण यहाँ की जनता बहुत परेशान है। तो आपने पानी के बारे में किससे बोला था? हाँ, बोला साहब, विधायक से बोला। विधायक ने कोई वो नहीं की व्यवस्था यहाँ पे। सरपंच से बोला, उनने भी कुछ व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या ख़राब है, गांव के अंदर कोई पानी नहीं है।
करीब 2.5 किलोमीटर दूरी से पानी आ रहा है। महिला बच्चे जाते हैं तो पानी से बहुत ही परेशान है। मानो पूरा गांव बेचैन है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आपने विधायक जी से जानकारी मांगी थी, विधायक जी ने क्या बोला था आपसे? ये बोला था मैं टैंकर भिजवा दूंगा। और आज से 3 महीना पहले की बात है ये। 3 महीना से उन्होंने कुछ नहीं भेजा है हमारे पास। तो आपके यहाँ टैंकर की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है। टैंकर की लाइन कहाँ से आएगा? बंदा के वो छोड़े और पानी कहीं है नहीं है। और आपने सरपंच से भी जानकारी ली थी इस पानी के बारे में? हाँ ली, सरपंच से जानकारी ली। सरपंच ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सरपंच जी ने क्या बताया आपको? ये बताया भाई क्या करें, अब पानी की व्यवस्था हम क्या से करें, कोई हमारे फेवर में व्यवस्था नहीं है, ये बोला सरपंच जी। तो आप इतना कब से इसको पानी की समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो? करीब 3 साल हो गई। करीब 3 साल। आपकी कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं है सर। आप लोगों ने कोई आवेदन दिया था? हाँ, कलेक्टर के पास गए थे और हम आवेदन दिया था। 2 बार गए आवेदन दे के आए कलेक्ट्रेट में। अच्छा। और आपने अपनी समस्या का समाधान करने की क्या सुझाव लिए? जी सुझाव लिए कि पानी की समस्या चाहिए, कोटी पैसे जुड़वाई जाए साहब, नल वायरिंग करवाई जाए। 45 गाँव में पानी है, बेपानी है। 29 पंचायत के लान कोटी पगारा डैम से पानी गया है, लेकिन 12 पंचायत के लान पानी क्यों नहीं आया है? पास में ही है, करीब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और दूरी नहीं है 2.5 किलोमीटर की दूरी। बताया जा रहा है कि 29 पंचायतों में पगारा डैम की जल सेवा से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, परंतु 12 पंचायत से चांचुल गांव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। चांचुल ग्राम में ये सुविधा उपलब्ध न होने के कारण यहाँ की जनता आमजन बहुत परेशान है। इनको कम से कम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ की महिलाएं भी बहुत गंभीर रूप से परेशान है। अब तक टीवी के लिए न्यूज़ रिपोर्टर शिवम त्यागी, जौरा। यहाँ पे समक्ष रहे शिवसेना कार्यकर्ता, तो ये भी कुछ बोलेंगे। जय भवानी दोस्तों, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है, ब्लॉक उपाध्यक्ष शिवसेना से। यहाँ पे चांचुल गांव में करीब 2-3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। वोट के लिए यहाँ पे हर कोई आ जाता है, लेकिन ना तो इनकी विधायक ने सुनी, ना सरपंच सेक्रेटरी ने सुनी। और ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। इन्हें बहुत बड़ी समस्या पानी की है। और यहाँ पे महिलाएं, वृद्ध लोग हैं, वो भी पानी लेने जाते हैं, क्योंकि जीवन का मेन आधार पानी होता है। और कुछ ही समय में अगर इस गाँव की पानी की समस्या अगर हल नहीं हुई तो शिवसेना पार्टी जिला स्तर पर आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। और कुछ ही समय में इसका हल होना चाहिए। जय भवानी। रिपोर्टर शिवम त्यागी, जौरा। मुरैना शहर में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर हैं, जहां सिटी कोतवाली पुलिस थाने से महज लगभग 300 मीटर की दूरी पर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बेखौफ होकर एक युवक को गोली मारकर घायल कर आरोपी भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आई, जहाँ डॉक्टरों ने उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार बसपा नेता राम प्रकाश राजौरिया के यहाँ ट्रैक्टर की एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी चरण सिंह लोधी पुत्र सरदार सिंह लोधी उम्र 27 निवासी माता बसैया किसी काम से जिवाजीगंज की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था कि पहले से घात लगाए बैठे आरोपी इसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से चल रहे थे। जैसे ही वो राम जानकी मंदिर के पीछे पहुंचा, वैसे ही आरोपियों ने पिस्टल से अंधाधुंध फायर करके चरण सिंह लोधी को घायल कर दिया, जहां चरण सिंह को कमर के पास 3 गोलियां लगी हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस के पास में लगे सीसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और मोटरसाइकिल के नंबरों के आधार पर आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रायसेन बरेली से पिपलिया की ओर जा रही ऑल्टो कार को अलीगंज गांव के पास एक डंपर ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है पिपलिया से बरेली की तरफ आ रहे डंपर ने बरेली से पिपलिया की ओर जा रही ऑल्टो कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 मासूम बच्चों और ऑल्टो कार ड्राइवर सहित एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को इलाज के लिए बरेली अस्पताल भेजा गया है। हादसा इतना भीषण था कि ऑल्टो कार के सामने से परखच्चे उड़ गए। ऑल्टो कार में कुल 7 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनमें से 3 बच्चे थे। घटना की जानकारी लगते ही बरेली थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मौके से डंपर चालक फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही होशंगाबाद में डंपर की टक्कर से मौत के बाद 2 दर्जन से ज्यादा डंपरों और ट्रकों को आग लगा दी थी। रेत से भरे ओवरलोड डंपर ट्रक लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं और मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन प्रशासन के इस पर ध्यान न देने से ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज ने धार और झाबुआ के कलेक्टर दीपक सिंह और आशीष सक्सेना की तारीफ की है। सीएम ने ये सराहना दोनों जिलों को ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित करने के लिए दी है। सीएम ने कहा कि वर्किंग में अब ये दोनों जिले स्मार्ट हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज ने ये बातें कल रविवार को संबल योजना के क्रियान्वयन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। दरअसल आज सीएम ने वीसी के दौरान सभी जिले के कलेक्टरों से सवाल किया था कि किस किस जिले में 5 सदस्यीय टीम गठित हो गई है। तब 51 जिलों में से धार और झाबुआ कलेक्टर ने कहा उनके यहाँ समिति गठित हो गई है। झाबुआ कलेक्टर ने कहा कि जिले के 5 शहरों में 99 वार्ड और 375 ग्राम पंचायतों में समितियों के गठन का काम पूरा हो चुका है। ये काम करने के बाद 13 जून को प्रभारी मंत्री से अनुमोदन भी ले लिया है। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वर्किंग में झाबुआ जिला स्मार्ट हो गया है। इसी बीच धार के विधायक ने भी उपलब्धियां गिनवाई तो सीएम ने कहा कि अब धार जिला भी स्मार्ट हो गया है। इन दोनों जिलों की तरह बाकी जिले भी काम पर ध्यान दें और जल्द से जल्द काम में तेजी लाएं। 30 जून तक हर जिले में हर हाल में समिति गठित हो जानी चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर महासंग्राम का वीडियो देखकर हर कोई हैरत में है। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लाखों रुपए का प्रसाद और फूल बिकता है। ऐसे में फूल और प्रसाद बेचने को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू से चली आ रही है, लेकिन पहले प्रतिस्पर्धा करने वालों पर लगाम भी कसी जा चुकी है। पूर्व कलेक्टर ने 3 दुकानों पर ताला लटका दिया था, जिसके बाद लंबे समय तक व्यवस्था ठीक रही। एक बार फिर अब कलेक्टर मनीष सिंह पर निगाह है कि वो किस प्रकार के कदम उठाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फूल प्रसाद बेचने को लेकर राकेश और राहुल के परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ही परिवार महाकाल मंदिर के बाहर फूल प्रसाद विक्रय करते हैं। ऐसे में उनके बीच जिस प्रकार से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, उसे देखकर लोग हैरत में हैं। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। मारपीट का ये वीडियो देश भर में वायरल हो चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर मारपीट का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। महाकाल थाना पुलिस ने राहुल और राकेश की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभी दोनों ही पक्षों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उससे मंदिर के बाहर और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में और परिसर के बाहर पूर्व में अव्यवस्था फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ पूर्व कलेक्टर संकेत भांडवे ने कार्रवाई की थी और भांडवे ने 3 दुकानों को सील कर दिया था। इसके अलावा भिक्षुकों की एक गाड़ी भी उज्जैन से रवाना की गई थी। इस गाड़ी में कई भिक्षुकों को बिठाकर उज्जैन से रवाना कर दिया था, जिसके बाद लंबे समय तक महाकाल मंदिर के आसपास व्यवस्था ठीक रही। अब नवागत कलेक्टर भी महाकाल मंदिर के आसपास की व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह महाकाल मंदिर के अंदर और आम लोगों के बीच मतभेद मिटाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसकी देश भर में सराहना हो रही है। अब कलेक्टर मनीष सिंह पर से यही उम्मीद की जा रही है कि जैसी तस्वीर आज देश भर में अव्यवस्था को लेकर सामने आई है, वैसा मामला भविष्य में सामने नहीं आए। उज्जैन जिले के गांव डोलनपुर में दबंगों की नजर मंदिरों की जमीन पर लगी हुई है। वहां की पुजारियों के अनुसार उज्जैन एसपी को और कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि गांव के 15 से 20 लोग पुजारी को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर की जमीन को हथियाने के लिए मंदिर में अपने निजी दान पेटी लगा दी और मंदिर के करीब 30 से 35 बीघा जमीन है। उसके बाद भी मात्र 10 बीघा जमीन पुजारी के पास में है। यहाँ तक कि 4 बीघा जमीन को पुजारी ने खरीदा है और उसके ऊपर भी ग्रामीणों की नजर है। गांव ने पुजारी को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है तू यहां से चला जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। पुजारी ने जिले के कलेक्टर थाना नागदा की थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पुजारी की निजी जमीन पर भी लोगों ने सफाई जुताई का कार्य रुकवा दिया। पुजारी ने कहा कि यदि ये जमीन रावण द्वारा छीन ली गई तो हमारे पास में हमारी आजीविका का कोई साधन नहीं रहेगा। ग्रामीणों से अब तक ने बात की तो आरोपी को निराधार बताया और कहा अभी पुजारी पूजा वही कर रहे हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मामला है साहब, 60 वर्ष से हमारे ससुर जी यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। इनके गुरु महाराज इनको लाके यहाँ रख गए। यहाँ तो गांव वाले ने नहीं रखा है और ये मंदिर भी गांव वालों ने नहीं बनाया है। जी जी, निजी मंदिर है। निजी मंदिर है। बिल्कुल बाबूजी। कितनी जमीन है बाबूजी इस मंदिर में? यहाँ करीब 30-32 बीघा जमीन बताते हैं और ये अपने पास में तो 4-4.25 बीघा निजी है और बाकी जमीन ये मंदिर पे यहाँ है। अच्छा, मंदिर की जमीन है ना? हाँ। अच्छा, कहाँ आपने शिकायत करी, क्या क्या लोगों बोलते हैं? उज्जैन शिकायत करी कलेक्टर साहब पे जी, नागदा करी जी, एडीएम पे जी, और पुलिस निदेशक पे जी, थाना पे जी। बोले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया उस बात को? ये 7 तारीख को की। अच्छा, ये लोग जो आते हैं आपको डराने धमकाने के लिए, जान से मारने की धमकी देते हैं? हाँ। कितनी बार आए लोग आपको? ये तो कई बार आ गए। अच्छा, ये हमेशा आते हैं।
अच्छा, क्या बोलते हैं लोग? ये आते हैं, चलो यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बाप का नहीं है यहाँ, अच्छा, तुम यहाँ से निकल जाओ। कौन है ये लोग? आसपास के कौन लोग हैं? ये गांव के हैं, रोल गांव के हैं, यहाँ डेलनपुर के हैं। अच्छा, 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। क्या चाहते हो लोग? ये लोग चाहते हैं हमको भगा के ये रहना चाहते हैं। अच्छा, जबरदस्ती इन्होंने दान पेटी रखी हुई है दोनों मंदिर में। अच्छा, हनुमान मंदिर में भी रखी हुई है और राम मंदिर में भी रखी हुई है। और ये जो लोग आते हैं, ये वो मंदिर में चढ़ोती आती है भगवान के, वो उठा के इस पेटी में डालते हैं। अच्छा, और ये डांट धमकी देते हैं, तुम यहाँ मंदिर में बैठना ही मत, नहीं तो हम काट के गाड़ देंगे तुमको। अच्छा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इस जमीन के अलावा आपका आजीविका का कोई साधन है? कोई नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? उमेश देरागी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? यहीं डेलनपुर में। अच्छा, मंदिर वाला जो मामला है, क्या कुछ मामला है जमीन? ये हमारे नाना जी है, उनको पहले वाले गुरुजी यहाँ पे रख के गए थे पूजन पाठ करने के लिए और शिष्य बना के गए थे। अच्छा, और इनको 60 साल हो गए पूजा करते करते हैं यहाँ पे। और अब आके गांव वाले लोग कुछ परेशान कर रहे हैं और यहाँ पे राजनीति से दबाव डाल के यहाँ पे वो समिति बनाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कितनी जमीन है मंदिर के ऊपर? यहाँ पे मंदिर की जमीन बताई जाती है 32 बीघे। अच्छा, कितनी जमीन आपके पास में है अभी? अभी फिलहाल में अपने पास में 15 बीघे जमीन है, उसमें 4.25 बीघे हमारे नाम से है। कितनी मतलब कितने लोग ग्रामीण जो आपको परेशान कर रहे हैं? गांव के 7-8 जने बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। क्या बोलते हो लोग? वो बोलते हैं यहाँ से जाओ और तुम भग जाओ और हम दूसरा पुजारी लाएंगे और समिति बनाए हम हमारे हिसाब से। और यहाँ पे मंदिर के पास में लेडीज रहती है ना, लेडीज उनको भगाओ यहाँ से। अच्छा, क्या ये मंदिर निजी है या शासकीय है, कैसे क्या? ये निजी मंदिर है, शासकीय नहीं। कब से बनाया हुआ है? ये तो बहुत पुराना मंदिर है, पहले एक ही मंदिर था, नाना जी आए थे तब, उसके बाद में नाना जी के आने के बाद में 3 मंदिर और बनाए गए हैं। अच्छा, और इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? आपको धमकाने वगैरह की? हमने थाने में भी की और एसपी साहब को भी की, एसडीएम साहब को की, कलेक्टर साहब को की। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को आज 5 दिन होना आ गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कल हम खेत हाँक रहे थे, खेत हाँकते समय भी हमें रोका गया और हमने 100 नंबर बुलाई, इतने लोग भग गए थे। और अपना हमने जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने का, कायमी करने का बोला तो उन्होंने आवेदन लिया, सिर्फ कायमी नहीं किए इन बाहुबली लोगों के कारण। ठीक है, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती मनाई गई। सर्व क्षत्रिय राजपूत समाज के तत्वाधान में राजीव गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में पूर्व सांसद राजा लक्ष्मण सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप की छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रताप के व्यक्तित्व और जीवन व्रत पर अतिथियों ने विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष जितेंद्र बघेल और सर्वे क्षेत्रीय राजपूत समाज के ब्लॉक अध्यक्ष मेहरबान सिंह राजपूत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी लेखराज सिंह बघेल ने किया। इस बीच देवी सिंह बघेल, रवि राजपूत, गोविंद चौहान, रविंद्र बघेल, अर्जुन राजपूत, मोनू बघेल, सूरज राजपूत सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। क्या आप लोग एकत्रित होकर ये ऐसा माहौल बनाए कि हमें किसी से लड़ने की आवश्यकता पड़े। आज आवश्यकता है केवल समाज को जागरूक करने की, अपने बच्चों को शिक्षित करने की। जो दुष्ट प्रवृत्तियाँ पूर्व के लोगों ने हमारी समाज के प्रति दुराग्रह बना रखे हैं कि राजपूत नशेड़ी होते हैं, राजपूत अत्याचारी होते हैं, राजपूत दुराचारी होते हैं, उस प्रवृत्ति को हमें समाज में खत्म करना है। इसके लिए जो युवाओं द्वारा यहाँ प्रयास किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। मेरा हमेशा अच्छी नहीं है। उससे कहा जाता है जो उससे नीचे के लोगों का शोषण करे, उन पर अत्याचार करे, अन्याय करे, तो विशेषकर एक दलित समुदाय के प्रति। MSW थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 13 फरवरी 2018 को समाप्त हुई थी, जिसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी तक घोषित नहीं किया गया और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म का पोर्टल खोल दिया गया। थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट न होने के कारण विद्यार्थी अपना फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सके और अब यूनिवर्सिटी ने बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए ही फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की तारीख 20 जून घोषित कर दी है, जिसे देख विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी से रिजल्ट के बिना कैसे फॉर्म भरें को लेकर संपर्क किया तो यूनिवर्सिटी का जवाब आया कि कुछ भी न डालकर फॉर्म भर दो। जिसके बाद विद्यार्थी फॉर्म भरने पहुंचे तो वहां पर 1800
990 की फीस के साथ 1500 रुपए की लेट फीस शो हो रही है। अब बात यह है कि जब गलती यूनिवर्सिटी की है तो स्टूडेंट क्यों दे लेट फीस? जब बिना रिजल्ट के ही फॉर्म भरवाना था तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही क्यों नहीं दी इसकी जानकारी? कब तक ऐसे ही यूनिवर्सिटी मनमानी करता रहेगा? हम लोग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्स MSW फाइनल ईयर के छात्र हैं। हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 13 फरवरी को ख़त्म हुआ था, जिसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं दिया है। हम लोग का रिजल्ट अभी तक ना आने की वजह से हम लोग का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया है। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल खोल दिया बिना रिजल्ट दिए ही, और एग्ज़ाम फॉर्म की डेट भी ख़त्म कर दी है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने 20 तारीख से एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी है। हम लोगों ने एग्ज़ाम की फॉर्म नहीं भर पाया। 20 तारीख से एग्ज़ाम की डेट आ जाने की वजह से हम लोगों ने कॉलेज प्रबंधन से बात किया। कॉलेज प्रबंधन जब यूनिवर्सिटी से बात की तो यूनिवर्सिटी से जवाब आया कि आप लोग कुछ भी मार्क्स डाल के अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दो। पहली बात तो बिना कुछ भी मार्क्स डाल के एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही गलत है। दूसरा, जब हम लोग बिना रिजल्ट के कुछ भी मार्क्स डाल के फॉर्म भरने के लिए पहुँचे कैफे पे, तो वहाँ पे कैफे में हम लोगों ने देखा 1500 रुपये की लेट फीस लग रही है। जब गलती यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट नहीं दिया तो लेट फीस क्यों ले रही है? और जब बिना रिजल्ट के ही फॉर्म भरवाना था यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी ने पहले इसकी जानकारी स्टूडेंटों को क्यों नहीं दी? और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए अब तक।